नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। नेपाल बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से, और वाजिब तौर पे इस जन्म की कथा को फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश है। माया देवी माँ बुद्ध की अब कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही है और यहाँ लुम्बिनी में बच्चे का जन्म होता है और यही बच्चा आगे जाके बुद्ध बनता है। कहते हैं कई कई कहानियां हैं कि बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो गया और कहा कि ये उसका आखिरी जन्म है। ऐसे बौद्ध साहित्य में कहा जाता है। तर्क से परे इसके सांकेतिक महत्व को समझने की ज़रूरत है। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और एक युवराज की तरह उनका पालन पोषण होता है। ख़ासतौर पे जब उनके जन्म में ये बात कही गई थी कि ये बड़ा होके या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी, इसलिए उसकी परवरिश में ऐसी कोई चूक नहीं रखी गई जिससे वो सन्यास की तरफ जाएं, बल्कि एक भोगवादी युवराज की तरफ जाएं, जिसके पास महलों का एक सुख हो, सपना हो, चक्रवर्ती राजा बनने का हुनर हो। और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है सिद्धार्थ की। लेकिन नियति अटल है। सिद्धार्थ गौतम महल से एक बार निकलते हैं चन्ना सारथी के साथ, और उनको जो दृश्य दिखता है वो उनके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। सिद्धार्थ महल से बाहर जैसे निकलते हैं, उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति का दृश्य दिखता है और सिद्धार्थ फिर सवाल करते हैं कि क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा चन्ना। फिर उसके बाद एक बीमार शरीर और फिर आगे जा कर के एक शव। इन सब सवालों के साथ सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि चन्ना मुझे बताओ कि क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मुझे भी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। चन्ना का जवाब था कि ये प्रकृति है और सबके साथ एक ही तरह व्यवहार करती है। और आखिर में सिद्धार्थ गौतम ने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पे एक आनंद था, जिसके पास इन सब दुखों से परे एक अलग तरह की शांति नजर आ रही थी। और यही वो प्रतीक था जिसने सिद्धार्थ गौतम को सन्यास के तरफ, बुद्ध बनने के तरफ प्रेरित किया। और वहीं से धर्म का चक्र परिवर्तित होने लगा, धर्म चक्र घूमना शुरू हो गया। और इसके साथ ही ये कहानी घूमती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। महल छोड़ सिद्धार्थ निकल चुके थे अकेले। चन्ना को घर जाने के लिए कह दिया गया था। महल रवानगी हो गई थी। सबसे पहले आभूषणों और वस्त्रों का त्याग कर दिया सिद्धार्थ गौतम ने। अपने सुंदर केस को उन्होंने काट डाला ताकि वो एक भिक्षु की तरह जीवन को जी सकें। ये पहली यात्रा थी सन्यास के तरफ। अभी सिद्धार्थ को पता नहीं था साधना का कि किस दिशा में उनकी साधना जाएगी, और वो धीरे धीरे इस पथ पर आगे बढ़ रहे थे जो सन्यास का पथ था। ये रास्ता उन्हें सन्यास की तरफ ले जा रहा था। लगातार 6 साल सिद्धार्थ गौतम तपस्या में लीन रहे। पता नहीं था कि क्या करना है। एक से एक उस वक्त के महान आचार्य से, गुरुओं से वो मिले जिन्होंने जो कुछ कहा सिद्धार्थ ने उनका पालन शुरू किया। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था और सिद्धार्थ की ये स्थिति हो गई थी जिसका उन्होंने खुद वर्णन किया है कि मेरे पेट अंदर धंस गए थे और सारी छातियों की हड्डी नज़र आने लगी थी, गाल एकदम से सूख गए थे। और स्वयं सिद्धार्थ जैसा वर्णन करते हैं बौद्ध साहित्य में कि उनके हिप के नीचे इस तरह से गांठ हो गए थे जैसे बंदर के पीछे का गांठ होता है। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ को एक खबर मिली कि साधना का अर्थ यातना देना नहीं है। जब हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाते हैं तो कभी भी साधना फलित नहीं हो सकती है, जीवन का संगीत नहीं नजर आ सकता है। और यहीं से बुद्ध ने सहज मार्ग, मध्यम मार्ग की शुरुआत की। और कहते हैं कि बोध गया में इस यात्रा के साथ वो पहुंच चुके थे। और यहाँ पर जो चित्रण किया गया है बोध गया में, आप बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यानस्थ हैं और सहज जिसकी चर्चा हम हमेशा करते हैं,
योग में कि मध्यम मार्ग समत्वम योग उच्यते, इस सिद्धांत को समझा और कहते हैं कि मारा नाम का दैत्य, मारा और कोई नहीं, उसका मन है। सिद्धार्थ गौतम का मन काफ़ी प्रबल तेज से आ जाता है और देखिए काम, कामना, वासनाएं सब प्रकट हो गई। उसी का प्रतीक ये दिखाया गया कि रूप, सौंदर्य सब आ जाते हैं। और उसके बाद भी सिद्धार्थ साक्षी बन करके यात्रा करते रहते हैं और वो इनलाइटेंट हो जाते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो हाथ की आप स्थिति देख रहे हैं ज़मीन को छूते हुए, तो कहा जाता है कि जब पूछा जाता है कि सिद्धार्थ को तुम इनलाइटेंट हो गए, लेकिन साक्षी कौन है, तो सिद्धार्थ कहते हैं कि बुद्ध होने का साक्षी अन्य कोई नहीं, स्वयं धरती है, ये वसुधा है और इसी का प्रतीक है ये। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए थे, गौतम बुद्ध हो गए थे। बोध गया से निकल करके सिद्धार्थ सारनाथ पहुंचते हैं और वहां पर पहला वो संदेश देते हैं अपने ही उन 5 शिष्यों को जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम को छोड़ दिया था। और कहते हैं कि सारनाथ में दिया गया प्रथम संदेश से बौद्ध धर्म की शिक्षा की शुरुआत होती है और इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं एक सिंबल, ये एक धर्म का प्रतीक है जो लगातार उसका पहिया, धर्म का पहिया घूमता जा रहा है। उसी के सिंबल को यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ से धर्म में जो नाम पर जो मिलावट थी, कर्मकांड थी, उसकी समाप्ति और सच्चे सही धर्म की साधना का बीजारोपण सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध के जरिए किया गया था। बुद्ध का संदेश साफ था कि धर्म की मिलावट की जगह साधना की सुगंध को परोसी जाए। उन्होंने जीवन के दुखों को समझा और उसके समाप्ति के अष्टांगिक मार्ग को बताया। 4 आर्य सत्य जो जीवन का जो परम सत्य है उसको समझाया गया और बताया गया कि इनसे, इन दुखों से, यानी दुख है, दुख का कारण है और ये कारण का जो निवारण है वो अष्टांग मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांग योग है। और इन मार्गों से दुख समाप्त हो जाता है और निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और इसी मिलावट की दूरी को बनाने के लिए वशिष्ठ योग भी एक कार्यक्रम में है, और ताकि जो एक योग के नाम पर, साधना के नाम पर एक्सरसाइज को परोसा जा रहा है उसको समाप्त किया जा सके और योग को प्रकट